डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अंतहीन जंग के सिलसिले को खत्म करने के वादे के साथ व्हाइट हाउस में कदम रखा था, लेकिन अब उनका ये वादा पश्चिम एशिया में खाप में मिल चुका है। ये दक्षिणपंथी रिपब्लिकन, जिसने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ पूरी ताकत से जंग छेड़ दी और उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामने की हत्या कर दी, वो ओवल ऑफिस में काबिज हुआ अब तक का सबसे गैर जिम्मेदार युद्धोन्मादी साबित हुआ है। इन दोनों नेताओं के हाथ खून से सने हैं। एक तुनक मिजाज कठोर राष्ट्रवादी है जो अमेरिका को दुष्ट महाशक्ति में बदल रहा है, और दूसरा विस्तारवादी नस्लीय राष्ट्रवादी है जो युद्ध अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा वांछित है। ट्रंप ने पद संभालने के 13 महीनों में कम से कम 7 देशों पर बमबारी की है। नेतन्याहू के कार्यकाल में इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमाओं से बिल्कुल बाहर रहकर काम किया है। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाब दिया है। उसने फारस की खाड़ी और जॉर्डन में इजरायली व अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है, जिससे युद्ध के फैलने का जोखिम है। तेहरान ने बेहद अहम होर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करने का ऐलान भी किया है। इस कदम से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी दिक्कत खड़ी होने का जोखिम है, खासकर भारत जैसे बड़े तेल आयातकों के लिए। एक बात साफ है, ये एक पूर्व निवारक युद्ध नहीं है जैसा कि इजराइल ने दावा किया है। ऐसा कोई सबूत नहीं था कि ईरान हमले की तैयारी कर रहा था। इसके उलट तेहरान ओमानी मध्यस्थता में वॉशिंगटन के साथ गंभीर बातचीत में लगा था। 27 फरवरी को ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुशैदी ने कहा कि समझौता निकट है, जो ईरान के बम नहीं बनाने या नाभिकीय सामग्री का जखीरा जमा नहीं करने के वादे पर आधारित था। इसके चंद घंटों के भीतर अमेरिकी और इजरायली मिसाइलों ने ईरान पर प्रहार किया और उसके राष्ट्राध्यक्ष व शीर्ष नेताओं को मार डाला। ये पहला मौका नहीं है जब कूटनीति पर बल प्रयोग हावी हुआ है। साल 2018 में ट्रंप ने अकेले ही 2015 के नाभिकीय समझौते में पलीता लगा दिया। जून 2025 में जब ईरान अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा था, इजराइल ने एक तरफा हमला बोल दिया, जिसके बाद 12 दिन का युद्ध छिड़ गया। हालांकि इस बार हमला कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये युद्ध ईरानियों को उनकी स्वतंत्रता दिलाने के लिए भी नहीं है, जैसा कि ट्रंप ने दावा किया है। अमेरिका कई दमनकारी राजशाहियों और तानाशाहियों के साथ करीबी रिश्ते रखे हुए है, जिसमें स्वतंत्रता शायद ही कोई अहमियत रखती है। न ही वॉशिंगटन ने बेबस राज्यविहीन फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजराइल के अपराधों के बारे में कोई नैतिक दुविधा दिखाई। ये अपनी मर्जी से चुना गया युद्ध है, जो एक विरोधी को खत्म करने और अमेरिकी व इजरायली हितों के अनुरूप क्षेत्र को नए सिरे से गढ़ने के लिए शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ऐसी गुंडागर्दी स्वीकार नहीं की जा सकती। इस साम्राज्यवादी जोड़ी की युद्ध मशीनें पहले ही इस क्षेत्र को तबाह कर चुकी हैं। आग और फैलने से पहले इस युद्ध का अंत होना चाहिए। अमेरिका को कदम पीछे लेने चाहिए और इजराइल पर लगाम लगाई जानी चाहिए, वरना नियम आधारित व्यवस्था के बचे खुचे चिन्ह भी पूरी तरह तार तार हो जाएंगे।